जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई? तो जैसे हम जिस टाइप की बात कर रहे हैं वो है हमारे सामने ठीक है। और किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? तो टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क क्या है? तो टाइम एंड वर्क में तीन भाग होते हैं। सबसे पहला जो हम कहते हैं वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हो जाएगा वो मेरे भाई टाइम एंड वर्क हो जाएगा, यानी समय तथा कार्य हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा वर्क एंड वेज यहाँ पे, ठीक है, यानी कार्य तथा मजदूरी हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा पाइप एंड सिस्टम, यहाँ पर नल और टंकी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर नल तथा टंकी। ये हमारे सामने बच्चों सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं। और जो तीनों के तीनों हैं वो एक ही कंसेप्ट के ऊपर में आधारित होते हैं, ठीक है। और वो होता है एलसीएम मेथड, ठीक है। इनमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं देखो। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर कि मान लो कि कोई कार्य ए ने 10 दिनों में किया, कोई कार्य बी ने 20 दिनों में किया, तो वो मिल करके कितने दिनों में करेंगे? इस तरह की बातें, ठीक है। 3 लोग आ जाएंगे तो कैसे काम कंप्लीट होगा? 4 लोग आ जाएंगे तो काम कैसे कंप्लीट होगा? ऐसे तमाम तरह की जो बच्चों बातें हैं वो मेरे भाई यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ऐसे हम कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, वो ज़रा देखिए देखिए। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है हमारे सामने एलसीएम मेथड। फॉर्मूला तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन एलसीएम मेथड जो होता है वो हद से ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर हम एलसीएम मेथड की बात करें, मान लीजिए ए ने किसी कार्य को कितने दिनों में किया? ए ने किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ 10 दिनों में किया, और बी ने किसी कार्य को कितने दिनों में किया? 20 दिनों में किया। तो मिल करके ये कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? इसको समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा-सा कांसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो यहाँ पर क्या होता है देखिए। किसी भी व्यक्ति की जो हमारे सामने किसी भी व्यक्ति की हमारे सामने अगर मान लीजिए यहाँ पर ये रहता है, किसी भी व्यक्ति की हमारे सामने जो एफिशिएंसी होती है, अगर हम एफिशिएंसी को गुणा करते हैं किसके साथ में? टाइम के साथ में। एफिशिएंसी को गुना करते हैं किसके साथ में? टाइम के साथ में। तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है? तो हमें यहाँ पर मेरे भाई जो है वो मिलने वाला है टोटल वर्क यहाँ। एफिशिएंसी को टाइम के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? टोटल वर्क हमें मिलेगा। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे जी मान लीजिए क्षमता है। क्या है मेरे भाई? यहाँ क्षमता है। अगर हम क्षमता को समय के साथ में गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ पर जो है मेरे भाई कुल कार्य मिलेगा। हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ पर कुल कार्य मिलेगा। क्षमता को समय के साथ यदि हम गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? तो कुल कार्य मिलेगा। ये हो गया हमारे सामने कुल मिलाकर के सारी बातें। कि क्षमता को समय के साथ में अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर कुल कार्य जो है वो मिलता है। समझ में आ गया मिश्रा जी बात? इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लगाते हैं एलसीएम मेथड, कि ए किसी कार्य को करेगा 10 दिनों में और बी किसी कार्य को करेगा मेरे भाई 20 दिनों में। तो ये लोग मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ पर क्या होता है? लेना होता है दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम जो लेने का तरीका होता है वो मुझे लगता है कि आपको आता है, ये सिखाने वाली बात नहीं है। तो दोनों का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? 20 होता है। यहाँ पर इसे हम कहते हैं मेरे भाई समय, ठीक है। यहाँ पर इसे हम जो कहते हैं वो हम कहते हैं कार्य, ठीक है। 20 को 10 से भाग करेंगे इतना, 20 को 20 से भाग करेंगे इतना, और ये जो हो जाता है बच्चों हो जाता है क्षमता। जहाँ पर मैंने आपको साफ तौर पर ये बात कहा, और हमने क्या कहा? समय को क्षमता से गुना करने पर क्या मिलता है? तो कार्य मिलता है। अब सबसे पहला सवाल जो उत्पन्न होता है वो ये होता है, अगर ए किसी कार्य को इतने दिनों में करता है, बी किसी कार्य को इतने दिनों में करता है, तो ये मिल करके कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो टाइम बराबर क्या होगा? तो आप बोलेंगे गुरुजी टाइम बराबर जो होगा वो होगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? कार्य बटे क्षमता। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कार्य और बट्टे में क्या हो जाएगा? तो क्षमता हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो कार्य हमारे सामने कितना है? तो 20 है। और जैसे मान लीजिए जो काम करने वाले लोग हैं उनकी क्षमता कितनी है? अगर मिल करके काम करेंगे, एक दिन में 2 खिलौना, एक दिन में 1 खिलौना, तो एक दिन में कितना खिलौना? 3 खिलौना। तो ये हो जाएगा 20/3। ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 20/3 यहाँ पे। क्लियर है ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, ये वर्क है और ये एफिशिएंसी है, तो ये हमारा हो गया। तो टाइप नंबर 1 यहाँ पर क्या है? 2 चरों पर आधारित प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर, और ये क्या है? आप पढ़िए, इस सवाल को देखिए, और यहाँ से अपने सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। बढ़िया तरीके से सारे सवालों को हम लोग समझते हैं। आपसे ये उम्मीद करके चलूँगा कि हर सवाल का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, जितने बच्चे ज्योमेट्री की क्लास हो गया, मेंसुरेशन की क्लास हो गया, दफ्तर सीरीज़ का हो गया, कमेंट कर रहे हैं, अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको ये बात पता होगा कि मैं कभी भी कोई भी सीरीज़ बीच में नहीं छोड़ता हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट होंगी, आप इतना मेरा विश्वास करके चलिए। मेरे शब्दों पर आप रहिए, ठीक है? मुझे रिमाइंडर देते रहिए डेली, वो अलग बात है, लेकिन इतना विश्वास करके रखिए कि मैं नहीं छोड़ूँगा। मैं यहाँ कराऊँगा तो सारी चीज़ें कवर कराऊँगा, ठीक है? आपके सामने सबसे पहले मैं सीबीटी 1 का एक क्वेश्चन रखता हूँ कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है और बी इसे 20 दिनों में पूरा करता है, तो मिल करके करेंगे तो कितना होगा? अब जैसे मैं पहले उसके पहले जाना चाहता हूँ इस पे।
जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया, एक मेथड हो गया इस सवाल को हल करने का। ठीक है कि ए इतने दिनों में, बी इतने दिनों में, तो मिल करके। और इसका जो दूसरा मेथड हो गया ना मेरे दोस्त यहाँ पे, वो भी हो जाएगा। और यहाँ पर वो क्या होगा, आप यहाँ देखो, इसका जो दूसरा मेथड है मेरे भाई यहाँ पर, मेथड नंबर 2, यहाँ पर ये क्या है, ठीक है। ए किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 10 दिनों में करता है, और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। तो मिल करके इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, मिल करके इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये 10 है और यहाँ पर वो 20 है, ये 10 है और वो कितना है हमारे सामने, तो 20 है। तो मिल करके करने के लिए एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करो और एक बार दोनों को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दो। ये सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला हो जाता है। एक बार मल्टीप्लाई और एक बार जोड़ देंगे, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो 20/3 हो जाएगा। यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। तो यदि अगर हम अपने सवाल पर चलें और यहाँ पर हम देखें, तो हम कहेंगे ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। तो मिल करके यहाँ पर ये लोग इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर मैं रख देता हूँ मेरे भाई पोल, और फटाफट सारे के सारे लोग आंसर अपना देना शुरू कर दें। जिसको फ़ॉर्मूला आता है, देखो ऑप्शन में जो कमेंट है ना, एक ही बार में लिखना। ए है तो सिर्फ़ एक बार ए, बी है तो सिर्फ़ एक बार बी, सी है तो सिर्फ़ एक बार सी, ऐसे करके, और डी है तो सिर्फ़ एक बार डी। जल्दी से आंसर देना, सभी लोग शुरू करें। मोबाइल दीजिए। क्लियर है? एक ही बार लिखिएगा, डी, 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 डी मत लिखिएगा, एक ही बार लिखिएगा, नहीं तो पोल में काउंट नहीं होगा। ठीक है? तो आप यहाँ पर कहेंगे और बोलेंगे गुरुदेव देखिए कितना सरल सा बात हो गया यहाँ पर, आप समझिए, ठीक है? हम इस सवाल में अगर बनाते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, वो हमारा क्या आएगा, ये किसी कार्य को 15 में कर रहा है, ये किसी को 20 में कर रहा है, और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, ये हो जाएगा 60/7, और 60/7 आया। अब 7 इसको भाग करना चाहता है, तो यहाँ पर 7 का मेरे भाई 8 गुना 56 होता है। कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 8 सही 4/7, 8 सही 4/7, मतलब बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा, जो डी होगा वो करेक्ट होगा। जो डी होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर सवालों को मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। ठीक है, ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, बी अकेला उससे 12 दिनों में करता है। ए अकेला उस कार्य का दोगुना कितने समय में करेगा। देखिए क्वेश्चंस के मेरे भाई टाइप यहाँ बैक टू बैक बदलते जाएंगे, हर सवाल के बाद में दूसरे सवाल पे, और जो लेवल होगा मिश्रा जी वो भी बदलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, इसमें आपको ऐसे जाना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ए और बी मिल करके किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो 6 दिनों में करते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 12 दिनों में करता है। अब हम कहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर दोनों का एलसीएम कितना है, तो 12 है, 6 का डबल और 12 का 1 गुना। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे b का मान हो 1 है, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 में कितना जोड़ेंगे कि 2 आएगा, तो 1 में 1 ही जोड़ेंगे हम यहाँ पर। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जाता है ये अकेला उस कार्य का दोगुना करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर इस कार्य का मेरे भाई क्या करना है, तो दोगुना करना है, और किसे करना है, तो a को करना है, यानी कि क्षमता कितनी है, तो इतनी है। तो हम यहाँ कहेंगे गुरुजी 24, क्या कहेंगे, तो 24, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसमें शायद मैं पोल शुरू नहीं कर पाया था, मुझे माफ़ी चाहिए। मैं आप लोग के आंसर्स को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जो कमेंट में आंसर आ रहे होंगे वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर कितना था मिश्रा जी, डी था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। सभी साथी फटाफट वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, हर जगह पर पहुंचाते रहें, ताकि जो बाकी हमारे साथी है, जो मेरे भाई यहाँ नहीं जुड़ पाए हैं, वो जुड़ जाएं और वो भी फायदा कमाएं। ठीक है, आइए, तो 81% लोगों ने जो इस सवाल का उत्तर दिया है वो सही दिया है। अगले सवाल पर चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए, ए और बी एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं, ए उसे 24 दिनों में करता है, तो बी अकेला उस कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, मानते हैं आप इस बात को। लीजिए, आपके लिए पोल हमने शुरू कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर जो है 90 सेकंड का, आपको 60 सेकंड का पोल दे दिया जाता है, आंसर अपना देना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए, हमसे कहा गया ए और बी जो है उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 21 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करता है, तो मेरे भाई यहाँ 24 दिनों में करता है। अब क्वेश्चन में कहा गया बी अकेला उस कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में करे। अगर हम यहाँ देखें, तो हम यहाँ पर ये क्या बात बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, समझिए सर, हमें काम कराना है। सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है, हम सबसे पहले क्या कॉमन लेंगे, 3, 3 से 7 बार में, 3 से 8 बार में। तो जो एलसीएम आता है वो क्या होता है, 3 × 7 × 8, वो एलसीएम आ जाएगा 3 × 7 × 8 का। यहाँ पर हो जाएगा 21 × 8 का, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 168 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 168 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे।
मानते हो कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। एक छोटा-सा बता दिया रफ़ आइडिया लेकर के। इसका कितना गुना? 8 गुना। इसका कितना गुना? 7 गुना। ठीक है? जिसके सामने जो होता है वो उसकी क्षमता होती है। A के सामने जैसे 7 है तो A की क्षमता 7 है। 7 में कितना जोड़ेंगे? 8 आएगा तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया B उस कार्य का 3/4 कितने दिनों में करेगा? तो टाइम बराबर में क्या हो जाता है? तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। हमारे सामने जो वर्क है वो इतना है और इसका हमें कितना कहा गया? 3/4 कहा गया। तो यहाँ पर ये कार्य करवाना है और किससे करवाना है? तो B से करवाना है। तो B की क्षमता कितनी है? तो B की क्षमता इतनी है। हमेशा याद रखो जो काम है और जो करेगा, जो काम है और जो करेगा, बात खत्म। जब ऐसा मेरे भाई यहाँ लेके जाओगे ना तो 4 से आप काटोगे तो आपके सामने इतना हो जाएगा और इतना हो जाएगा तो आंसर हमारे सामने 126 होगा और 126 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो जो बी होगा ना भाई मेरे, वो सही आंसर होगा। जो बी होगा वो सही आंसर होगा। आइए चलिए और आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने। पेपर पेन उठा लीजिए, हल करना शुरू करिए। रईसी में बैठने में काम नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप इस सवाल को पढ़िए क्या कहा गया। क्या बात है! क्या मेरा नाम एकदम अच्छा ग्रुप डी वालों ने मेरा भी नाम पूछ लिया 2025 में। इसमें कहा गया कि आदित्य किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिनों में करता है और भगवान उसी कार्य का 1/5 भाग 11 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर के कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या। ऑप्शन मैं दूँगा और पोल भी दूँगा, लेकिन उसके पहले एक छोटी-सी बात आपको समझाना चाहता हूँ। अगर कभी भी यहाँ पर ऐसा लिखा रहे कि कोई व्यक्ति किसी कार्य का इतना भाग, कोई व्यक्ति किसी कार्य का इतना भाग जो है मेरे भाई यहाँ पर 10 दिनों में कर, कोई व्यक्ति किसी कार्य का इतना भाग जो है वो 10 दिनों में करता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इसका मतलब हम 2 तरीके से कह सकते हैं कि सर एक भाग करने में 10 दिन, 1 खिलौना बनाने में 10 दिन, तो 2 खिलौना बनाने में कितना दिन होगा? तो यहाँ पर 20 दिन होगा, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, ठीक है? या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि गुरुजी 1/2 वर्क है और यहाँ पर लगते हैं गुरुजी 10 दिन, तो यहाँ खाली W को अलग रखिए, तो ये 2 जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गुरुजी 20 दिन। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब आपके सामने जब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, तो पोल देना मेरा बनता है, हमने आपको पोल दे दिया, आप आंसर देते रहिए, आपका आंसर रिकॉर्ड हो जाएगा इसमें, ठीक है? और हम लोग सवालों को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे 1/6 भाग 5 दिन, यानी 1 भाग के लिए 5 दिन, तो 6 भागों के लिए कितना हो जाएगा? 30 दिन हो जाएगा। सिंपल सा हिसाब-किताब है। और ऐसे ही भगवान जी के लिए 1/5 भाग 11, 1 का मान 11 है, 5 का मान 55 होगा। 5 का मान कितना होगा? तो 55 होगा। तो आदित्य किसी भी काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो बोलोगे गुरुजी पूरा काम को करने में 30 दिन। और जो भगवान जी हैं वो किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 55 दिनों में कर सकते हैं। कहा गया मेरे भाई दोनों मिलाकर के कार्य को पूरा करेंगे तो जो दिनों की संख्या है वो कितनी होगी? जो दिनों की संख्या है मेरे भाई यहाँ पर वो कितनी होगी? तो अगर दिनों की संख्या की जब बात आ ही गई है तो ये हमारे सामने 30 दिन और ये हमारे सामने 55 दिन। 30 × 55 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट होगा। यदि हम ऐसा करेंगे, हम साफ तौर पर कहेंगे 5 से 6 बार में और 5 से मेरे भाई 17 बार में। अगर हम देखें तो 6 बचे 30, 330 और बट्टे में कितना? तो बट्टे में 7। अगर हम देखें तो 17 का 20 गुना 340 होता है, तो 20 से तनिक सा कम, इत्तू सा कम, थोड़ा-सा कम, ठीक है? 17 का मेरे भाई सिर्फ़ 10 ही तो कम है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा कम। अब देखो 20 से ये ज़्यादा है नहीं होगा, 20 से यहाँ पर ये बहुत कम है नहीं होगा। अब थोड़े से कम में 2 ऑप्शंस बचते हैं कि यहाँ पर ये और एक वहाँ पर वो। ये लगभग 19 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर 17 का 19 गुना कितना होता है? चलो एक काम करो, मतलब 17 इसको लगभग 19 बार में, तो 17 का अगर 19 गुना तुमको निकालना है, हालाँकि देखो आंसर तो मुझे पता है बट फिर भी 9 सते 63, 3 6 पास में, 9 और 7 16, 6 22 का 2, 2 पास में और यहाँ पर इतना 200। 1 सेकंड सही 323 हो जाएगा हमारे सामने, माफ़ करिएगा, ठीक है? 9 सते 63, 3 6 हाथ में, 9 7 16 और 16 और 6 22 का 2, 2 हाथ में, 2 1 एकम 1 और 2 3 323। ये 323 से तो ज़्यादा है, मतलब 19 गुना से भी ज़्यादा है, तो आंसर होगा डी। हालाँकि मैंने आपको सीधा एक बात कहा था और बच्चों वाली बात मैंने बताई थी कि इसका 20 गुना से थोड़ा-सा कम, तो 20 से थोड़ा-सा कम ये होता है, ये नहीं होता। यानी करेक्ट आंसर इसका कितना आएगा? तो आंसर नंबर जो होगा वो डी आएगा। ठीक है, आइए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 5 नंबर क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है मेरे भाई यहाँ पर, आप शुरू करिए फटाफट आंसर देना। ए और बी किसी कार्य को 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 6 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं तो कितना हिस्सा बचेगा? इस तरह के भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है वो आता है, पूछा जाता है आपसे कि अगर यहाँ पर ये व्यक्ति इतना दिन कर सकता है, वो व्यक्ति इतने दिनों में कार्य कर सकता है, इतने दिनों में जो कार्य है वो हो गया, कितना हिस्सा बचा है? आप बताइए। यहाँ पर ए के बारे में और यहाँ पर बी के बारे में। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। एलसीएम हमारे सामने कितना होगा? 36 होगा, 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना।
यदि वे 6 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं तो कितना हिस्सा बचेगा? तो यहाँ पर बताओ 1 दिन में 5 काम, तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 30 काम हो जाएगा। भाई छोटे-छोटे चीज़ें अब स्किप करना सीखो, ठीक है? 1 दिन में कितना काम है? 5 है। तो मेरे भाई 6 दिन में कितना काम है? 30 है। इसमें से निकाल दोगे, ये बचेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जो तुम्हारे सामने बचेगा ना भाई, वो इसका कितना भाग है? 6 हमारे सामने 36 का कितना भाग है? सीधा-सीधा 1/6 लिखेंगे और 1/6 लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। 1/6 लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब अगले सवाल चलते हैं और अगले सवाल पे उत्तर देखते हैं। अब टाइप नंबर 2 यहाँ पे। टाइप नंबर 1 अभी तक चल रहे थे एकदम बेसिक बहुआ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, नॉर्मल टाइप का। यहाँ पर कहा गया अब 2 नहीं 3 लोग आ जाएँ तो क्या करोगे? ठीक है, कितने लोग आ जाएँ? 3 लोग आ जाएँ, ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, सी भी आ जाए, तो यहाँ पर क्या बात होगी? आइए मालिक देखते हैं सबसे पहला उत्तर किसका आता है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं इस सवाल को, 6 नंबर क्वेश्चन को क्या कहा गया। ए, बी, सी किसी कार्य को 3, 2 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए उन्हें उस कार्य का 3 गुना पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है? अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ पर कहा ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है? किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर 3 दिन में, 2 दिन में और 6 दिनों में यहाँ पर पूरा करते हैं। तो यदि अगर हम एलसीएम की बात करेंगे, ये हो जाएगा 6, 3 का डबल, 2 का 3 गुना, 6 का 1 गुना। आराम से। उन्हें कार्य का 3 गुना पूरा करने में कितना समय लगेगा? हमें यहाँ पर कहा गया टाइम, ठीक है? कार्य का कितना गुना करना है? तो मेरे भाई कार्य का 3 गुना करना है और किसे करना है? तीनों को करना है, ठीक है? तो समय कितना लगेगा? ठीक है? अब ये कार्य का 3 गुना है, ये करना है तीनों को। 3 2 5 और 1 6 मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? तो आंसर मेरे भाई यहाँ 3 आएगा। 3 का मतलब कौन-सा ऑप्शन होगा? तो सी होगा। तो बच्चों चलिए 6 नंबर के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर सवाल और यहाँ देखते हैं इस सवाल का उत्तर यहाँ क्या होगा। ए, बी, सी मिलकर के कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी से 30 दिनों में करता है, बी सी से 24 दिनों में करता है। बी अकेला संपूर्ण कार्य को कितना करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, 60 की जगह 90 सेकंड आपको मिलना चाहिए और मैं यहाँ पर आप लोगों को 90 सेकंड दे रहा हूँ इस सवाल के लिए। जल्दी से फटाफट सारे के सारे लोग आंसर दे दीजिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहेंगे? एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है? ए, बी, सी मिलकर के कार्य को 20 दिनों में करते हैं। ए, बी, सी मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे भाई ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। मिल करके इस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी इसे मिल करके मेरे भाई यहाँ पर 30 दिनों में पूरा कर देंगे और उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया बी और सी मिल करके इसे 24 दिनों में पूरा कर देंगे। यहाँ पर ये हमारे सामने हो जाएगा, ठीक है? बी अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बी अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेने वाला है? तीनों मिलकर के इतने दिन में, 2 मिलकर के इतने दिन में, 2 मिलकर के इतने दिनों में क्या होगा? भाई देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे सामने जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा? तो हमारे सामने जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर ये होगा कि देखिए, हमें यहाँ पर क्या लेना है? तीनों कैल्शियम। तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा? 120। 20 का 6 गुना, 30 का 4 गुना, 24 का 5 गुना, ठीक है? हालाँकि मैं एक बात हमेशा आप लोगों को सिखाना चाहूँगा और वो बात पता है क्या है? वो ये है कि जैसे मानिए चीज़ें अगर पेयरिंग में होती हैं ना, तो सीधा यहाँ पर इसका डबल ले लेना चाहिए। सीधा यहाँ पर डबल ले लेना चाहिए बस। उससे बहुत फ़ायदा होगा तुम लोगों को। डेसिमल से और बाकी चीज़ों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो डेसिमल्स में आएँगे ना चीज़ें तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा बेकार साबित होगा। तो मैं जैसे कहूँगा कि यहाँ पर 120 है, मान लो यहाँ पर, तो 120 का डबल लो यानी कितना लो? 240 लो। मैं बताऊँगा बात बाद में कि यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हालाँकि 120 भी लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेयरिंग में रहता है ना 120 भी लोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी 120 ले लिए तो आंसर नहीं आएगा, नहीं। आप 120 लोगे आंसर मेरे दोस्त तब भी आएगा। 20 का 6, 30 का 4, 24 का, चलो मैं 120 लेकर के ही दिखा देता हूँ। अब आप एक बात बताओ, सवालों पर आते हैं। तीनों लोगों की वैल्यू 6 है। इसमें से अगर आप इसको घटाओगे, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म और 6 से 4 खत्म, कितना हो जाएगा? 2, यानी सी का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मानते हो इस बात को मेरे भाई यहाँ पे? आ जाओ चलो, इसमें से इसको खत्म करते हैं। बी से बी खत्म, सी से सी खत्म और 6 से 5 खत्म, 1। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर से बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल, इधर बाएं में कितना बचेगा? 1 बचेगा और 6 से 5 खत्म, कितना बचेगा? इधर बचेगा। तो यहाँ 2 लोगों की वैल्यू आ गई। अब जो समझदार प्राणी होगा वो क्या कहेगा? गुरुजी ये 1 है और ये 2 है यानी 3 है। 3 में कितना जोड़ेंगे? 6 आएगा तो हमारे सामने 3 आ जाएगा। ये बी का मान होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन में कहा गया बी अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना लेगा? तो बी अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना लेगा? तो टाइम बराबर यहाँ पर वर्क हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई इसकी क्षमता हो जाएगी। हम यहाँ पर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा और 40 हो जाएगा तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा।
40 होगा तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। इस सवाल नंबर 8 जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है मेरे भाई यहाँ पर, वो देखिए कैसे बनेगा। तो ए किसी कार्य को 63 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर के 48 घंटे में कर सकता है, जबकि ए और सी मिलकर के 36 घंटे में कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? ए किसी कार्य को इतने घंटे में करेगा, बी और सी उस कार्य को इतने घंटे में करेगा, ए और सी उस कार्य को इतने घंटे में करेगा। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? भाई ये भी कोई सवाल है बताना यार। बच्चा बच्चा इस सवाल को बता सकता है। ए किसी कार्य को 63 घंटे में, मेरे भाई यहाँ पर बी और सी जो है उस कार्य को कितने घंटे में करेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 48 घंटे में। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया ए और सी कितने घंटे में करेगा? तो ए और सी मेरे भाई यहाँ पर 36 घंटे में करेगा। अब अगर आप समझदार हैं, आप अच्छे बालक हैं, अच्छे प्राणी हैं आप इस धरती पे, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए मिश्रा जी ऊपर। तो यहाँ पर आप इस बात को समझ पाएंगे कि बी अकेला उसे कितने दिनों में करने वाला है। ठीक है, बी अकेला उसे कितने दिनों में करने वाला है। मैंने हमेशा ये बात कहा। अच्छा, पोल स्टॉप हो चुका है। ठीक है, हमने हमेशा ये बात कहा कि देखिए भैया आंसर कैसे देना है। समझदार प्राणियों की निशानी क्या होती है? अच्छे तरीके से इसका एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ पर 63 को जब तोड़ोगे तो 7 इंटू 9 है। 48 को अगर आप तोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इसमें से तुम 3 निकाल दो तो ये 3 इंटू 16 है मेरे भाई। उसके बाद में 36 को तुम करोगे तो ये 9 इंटू 4 है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जैसे मेरे भाई यहाँ पर 7 हो गया, ये ले लेना तुम एलसीएम के लिए। ठीक है, उसके बाद में जैसे 9 है या 3 है या मेरे भाई 9 है, तो इसके लिए एलसीएम जो हो जाएगा वो इतना, और 16 और 4 में जो एलसीएम हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज योर एलसीएम। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा मत करो, बट कर ही लो तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे करोगे? 16 9 7 सब अलग अलग हैं। 16 9 144 होता है, और 144 का 7 गुना कितना होता है? 7 चौके 28, 2 पास में 28, 2 30 का 0, 3 पास में इतना, यानी 1008 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 1008 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे 63 का कितना गुना 1008 है? 63 का कितना गुना 1008 है? जरा जल्दी से बताना। बोलोगे गुरुजी देखो, यहाँ पर ये जो आपने लिया है ना, मैं तुमको यहीं से समझा रहा हूँ। 7 9 और 16 है, मन में अपने लेकर के चलो। देखो यहाँ पर जो समझदार लोग होते हैं क्या करते हैं कि ये 7 भी है, 9 भी है और 16 भी है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे 63, वो 7 और 9 है, तो कितना बच गया? 16 बच गया मेरे भाई। उसके बाद में अगर हम देखेंगे 48, 16 यहाँ का, 3 यहाँ का, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? तो 21 हो जाएगा। 36, 9 यहाँ का, 4 यहाँ का, तो 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 28। ऐसे मेरे भाई डायरेक्ट आप लिखा करो, इस तरीके से चीज़ों को समझा करो मेरे दोस्त। ठीक है, अब जैसे मानो आपने वैल्यू को लिख दिया, अब उसके बाद में आप बैक टू बैक वैल्यू लिख सकते हो। ए का मान 16 है, तो मेरे भाई 16 में कितना जोड़ोगे कि 28 आ जाएगा? तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर मानो 12 है, 12 में कितना जोड़ोगे? 21 हो जाएगा, तो 9 यहाँ पर। इस तरह से करके हम हर किसी की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो मेरे भाई? यहाँ एकदम धुआं धुआं तुम लोगों ने काट दिया है। अब यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो कहा गया बी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। अब देखो, जब तुम्हें सबका मान पता चल गया तो क्वेश्चन में कहा गया बी अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। ये तुम्हारे सामने कार्य है और बी से तुम्हें करवाना है। बी की वैल्यू कितनी है? 9 है। आप 9 से काटिए एक बार में, 9 से काटिए एक बार में, 9 से काटिए दो बार में, यानी 112 जो आएगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। और जितने साथियों ने हमारा 112 उत्तर दिया है, एकदम भाई पानी में आग लगा दिया आप लोग। आ जाओ, अब मजे की बात यहाँ पर देखो, एक सवाल मैं तुम्हें देता हूँ यार। गलत हो गया, सॉरी मेरी तरफ से यार, एक क्वेश्चन का नुकसान हो गया। अब लीडर बोर्ड पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जो आंसर सही दिए होंगे उनको ये दिखा रहा होगा कि उन्होंने गलत आंसर दे दिया, सॉरी भाई। आ जाओ, ए और बी मिलकर के कार्य को 10 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर के 12 दिनों में करते हैं, ए और सी 15 दिनों में करते हैं, मिलकर के सारे कितने दिनों में करेंगे? इसको कहते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कपलिंग। क्या होता है? कपलिंग कपलिंग कपलिंग। तो अगर तुम इसे कपल बनाओगे, क्या करोगे? कपल बनाओगे। ए और बी को मेरे भाई यहाँ पर, बी और सी को यहाँ पे, और ए और सी को यहाँ पे जब कपलिंग करोगे तो कपलिंग में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी देखिए, ए और बी मिलकर के कार्य को 10 दिनों में, बी और सी मिलकर के 12 दिनों में, ए और सी मिलकर के 15 दिनों में। तो अगर हम सबका एलसीएम लेंगे तो हमारे सामने 120 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको ये जो बताना चाहता हूँ वो क्या, कि जब हम हैं पोल में भी कर दिए थे ना, वहीं कह रहा हूँ, कान पकड़ के हम सॉरी बोल दिए पहले ही भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कपलिंग हमसे होता है, तो कपलिंग होता है तो हमेशा एलसीएम का डबल लेते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल नहीं भी लोगे तभी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बट फिर भी यानी 240 है। तो 10 का मेरे भाई कितना गुना? 24 गुना। 12 का मेरे भाई कितना गुना? 20 गुना। और 15 का कितना गुना? 16 गुना। कोई बात है मिश्रा जी? नहीं है। अब हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे सामने कितना होगा? 24 और 16, 40 और 20 हमारे सामने 60 होगा। 2 से हमारे जो 7 रहेंगे वो रहेंगे 30 यहाँ पे। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी रहेगी? 30 रहेगी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी रहेगी? 30 रहेगी। तो ए प्लस बी प्लस सी का हमारा कितना रहेगा? 30 रहेगा। ए प्लस बी प्लस सी जो रहेगा वो कितना रहेगा? 30 रहेगा। कितने समय में तीनों मिलकर के उस कार्य को करेंगे?
टाइम बराबर क्या होता है, ये हमारे सामने वर्क होता है, और अपॉन में क्या होता है, तो क्षमता। क्षमता कितनी है, तो इतनी है। अगर हमें देखना है तो मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो कौन सा होगा, तो सी जो होगा वो आंसर होगा। आ जाओ चलो। ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में, ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। बी सी 15 में, सी ए 20 दिन में, सी अकेला। अगर समझदार हो ना तो मेरे भाई सबसे फास्ट आंसर तुम्हारा आना चाहिए। जल्दी से सारे के सारे लोग इसका आंसर दे दो। मैं मान जाऊंगा सभी जाऊँ अपने चैंपियंस को, भैया क्या कहा गया है सवाल में, पढ़िए। ए और बी हो गया, बी और सी हो गया, और ए और सी हो गया। कैसे कैसे क्वेश्चन में कहा गया, कहा गया जी ये 10 दिनों में करते हैं। यहाँ पर कहा गया कि बी और सी उसे 15 दिनों में करते हैं, और ए और सी उसे कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में। चूंकि आपको पता है कि सबका एलसीएम 60 आएगा, लेकिन हम 60 का डबल 120 ले लेंगे। 10 का 12 गुना, 15 का 8 गुना, और 20 का मेरे भाई यहाँ पर 6 गुना। 20 का कितना गुना, तो 6 गुना। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 8 20 से 26। अगर हम 2 से काटते हैं तो मेरे भाई 13 बार में। अब आप एक बात बताओ, धीरे धीरे कर करके आप सबका मान निकाल सकते हो। आपको पता है कभी इसमें से कहा जाएगा ए कितने दिनों में करेगा, कभी बी कितने दिनों में करेगा, कभी सी, तो धीरे धीरे घटा सकते हो। जैसे इसमें से इसको, ए में से ए खत्म, बी में से बी खत्म, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। और मेरे भाई 13 में से 12 खत्म, एक आ जाएगा, सी का मान एक आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया सी जो होता है वो कितना दिन लेता है, तो सी जो होता है ये हो जाता है टाइम, और यहाँ पर इतना 120 बटे कौन सा ऑप्शन है रे भाई, मेरे ऑप्शन नंबर ए है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पे सवालों को हम लोग देखते हैं। टाइप नंबर 3 में कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप 2 लोगों से काम करवाओ, 3 लोगों से काम करवाओ, 4 लोगों से काम करवाओ, लेकिन वो लोग ये कहें जी हम यहाँ पर एक साथ में काम नहीं करेंगे, हम ऑल्टरनेट तरीके से काम करेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, और सी जो है मेरे भाई यहाँ पर उस कार्य को 30 दिनों में करता है। ऐसे कर करके, लेकिन आज ए करेगा, कल बी करेगा, परसों सी करेगा। ऑल्टरनेट तरीके से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पढ़िए। आपको हर टाइप का क्वेश्चन हम कराएंगे, हर लेवल का हम क्वेश्चन कराएंगे, और बढ़िया तरीके से आपके पेपर के लिए आपको प्रिपेयर कर देंगे। इतना मेरा वादा है, पढ़िए। रीमा और जूही प्रत्येक जब अकेले कार्य करती हैं तो वो 12 दिनों में और 36 दिनों में करती हैं। दोनों बारी बारी से कार्य करें, जहां रीमा पहले दिन, जूही दूसरे दिन करेंगी, तो कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा। अगर हम देखते हैं तो रीमा की मेरे भाई यहाँ पर बात है, वो कार्य को 12 दिनों में करेगी, और जूही की हमारी बात है वो कितने दिनों में, 36 दिनों में। एक साथ काम करना ही नहीं है, तो अगर एक साथ काम नहीं करना है तो यहाँ पर कार्य कैसे होगा, और जो भी होगा तो पहले कार्य को कौन करेगा, पहले हम, तो पहले हम। याद है कुछ मीम आ रहा है, पहले हम पहले हम। यहाँ पर गैंग ऑफ वासेपुर का तो कुछ ऐसा ही कहानी है। तो सबसे पहला जो कार्य होता है ना भाई, वो होता है एलसीएम लेना। आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, पहला दिन काम कौन करेगा, हरीमा। दूसरा दिन काम कौन करेगा, जूही। फिर काम कौन करेगा, हरीमा। फिर काम कौन करेगा, जूही। ऐसे कर करके कहा गया कार्य करने को, ठीक है। रीमा पहला दिन जो काम करती है 3 यूनिट, जूही 1 यूनिट, फिर रीमा 3 यूनिट, फिर जूही 1 यूनिट। और दोस्त मेरे कार्य जो चलता है वो ऐसे ही चलता है। ऑल्टरनेट का जो अर्थ होता है वो ऐसे ही होता है। तो अगर हम इसमें देखें और सही तरीके से समझने की मिश्रा जी कोशिश करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज में लगाइए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पर हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, कपल करना है। यहाँ पर क्या करना है, कपल करना है। जैसे यहाँ 2 दिन में 4 यूनिट, 2 दिन में 4 यूनिट, अगले 2 दिन में 4, अगले 2 दिन में 4, और ये 2 दिन में जो 4 4 का सिलसिला है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कपल यहाँ पर ये हो जाता है। 2 दिन में कितना यूनिट मेरे भाई, यहाँ 4 यूनिट। ऑल्टरनेट में कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है, देखिए मिश्रा जी, ऑल्टरनेट में कंसेप्ट होता है इसको मल्टीप्लाई करके इसके करीब में लेके जाना होता है। तो यहाँ पर 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 9 को, तो कहाँ तक पहुँचेंगे, 36। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 9 को। अच्छा ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, अच्छा देखो कितना दिन, 18 दिन। 18 दिन में पूरा काम, तो आंसर कितना होगा, 18। ज़रूरी नहीं है इस बात को लेके कि मल्टीप्लाई करने पे 36 आ ही जाए। कभी उससे कम आता है और कभी उससे ज़्यादा, मतलब इर्द गिर्द पहुँचते हो। तो मल्टीप्लाई करके हमेशा तुम्हें या तो इस संख्या के बराबर पहुँचना होता है या उसके करीब में पहुँचना होता है। तो याद रखो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आइए चलिए बच्चों, यहाँ पर अगले सवाल का भी पोल आपके सामने शुरू कर दिया जाए। सवाल आपके सामने यहाँ पर जो है हमने शुरू कर दिया है। कहा गया नव्या और भव्या एक घर को क्रमशः 40 दिनों और 60 दिनों में पेंट करती है। यदि वह भव्या से शुरुआत होते हुए एकांतर दिनों पर काम करेंगे तो उसको कार्य को कितने दिनों में करेंगे। सर नव्या एंड भाव्या, एक नव्या है और एक भाव्या है। नव्या किसी कार्य को 40 दिनों में करती है, भाव्या उसको 60 दिनों में करती है। एलसीएम लेंगे 120 आ जाएगा, 40 का 3 गुना, 60 का 2 गुना। ये आप यहाँ पर मान के चलिए, ये आप यहाँ पर मान के चलिए। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद भाव्या, इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द हाउस। अगर यहाँ सबसे पहले वो भाव्या के साथ, फिर उसके बाद में नव्या के साथ में। भाव्या का मान कितना है, 2 है। नव्या का मान कितना है, 3 है। 2 दिनों में कितना काम, 5 काम।
तो अगर मेरे भाई 2 दिनों में हमारे कितने काम हो रहा है 5 यूनिट, तो मल्टीप्लाई करके कहाँ तक पहुँचेंगे? तो मल्टीप्लाई करके यहाँ तक। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, भैया क्या 5 से किसको मल्टीप्लाई करोगे? 5 से किसको मल्टीप्लाई करोगे कि 120 तक पहुँच जाओगे? गुरुजी 24। तो 5 से 24 को मल्टीप्लाई करोगे 120। जब तुमने इधर मल्टीप्लाई किया तो तुम इधर भी तो मल्टीप्लाई करो, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 48 दिन हमारे सामने हो जाएगा। 48 दिन और 120 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। कि अभी टॉपर कौन चल रहा है? एनटीपीसी सीबीटी 1 2026 का पूछा गया एक प्यारा सा सवाल है। एबीसी किसी कार्य को 12, 15, 18 दिनों में कर सकते हैं। बी प्रतिदिन कार्य करता है तथा ए और सी बारी बारी से एक दिन छोड़ करके कार्य करते हैं। पहले दिन सी कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा? आप पढ़िए। सर यहाँ पर ए हो गया, ठीक है। पहले पोल आप लोगों को दे दिया जाए भाई। बिल्कुल यहाँ पर 90 सेकंड का पोल बना दिया हमने। आप देखिए, टाइम एंड वर्क बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत लॉजिकल चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको। तो हमारे सामने कुल मिलाकर के 3 लोग हो गए ए बी सी। ए बी सी किसी कार्य को 12 दिन, 15 दिन और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 दिनों में करते हैं। 12, 15 और 18 से अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने 120। 12 का 10 गुना, 15 का 8 गुना और 18 का 18, नहीं 120 नहीं आएगा, माफ़ करिएगा। देखिए एलसीएम जो होगा वो कैसे होगा? एलसीएम जो होगा 12, 15 का 120 होगा, लेकिन 120 में यहाँ 3 जो है मल्टीप्लाई कर दो, 360 हमारे सामने आ जाएगा। 12 का 30 गुना, 15 का मेरे भाई 2 गुना 30, 24 गुना, 18 का हमारे सामने 20। हालांकि 180 भी ले लोगे तो भी काम बन जाएगा, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 180 ले लो, आप 360 ले लो, आप 720 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एलसीएम ही लेना है। ऐसा कहीं पर कोई ग्रंथ में कुछ भी नहीं लिखा गया। बस वैल्यू ऐसे लेते हैं जो सबसे कट जाए, बात खत्म। क्वेश्चन में कहा गया बी प्रतिदिन काम करता है। बी यहाँ भी काम करेगा, 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 और ए और सी बारी बारी से करते हैं। आज अगर ए है तो यहाँ सी आएगा, फिर ए है तो सी आएगा, जिसमें सी शुरू करता है। सी फिर ए, फिर सी फिर ए, तो बी सी बी ए, बी सी बी ए, ऐसे करके काम चलेगा, ऐसे करके काम चलेगा। तो बी सी का जो मान होगा वो कितना होगा? तो बी सी का मान 44 हो जाएगा। बी ए का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? तो 54 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 44 हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये 54 हो जाएगा, और ऐसे कर कर के जो कार्य है वो चलेगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जाता है ऐसे करने से कार्य कितने दिनों में होगा? सबसे पहली बात, पैटर्न को नोट किया करो कि कितने दिनों में काम रिपीट होता है। 44, 54, 44, 54, कितने दिनों में काम रिपीट हो रहा है? ठीक है, आप समझिए, पैटर्न को समझिए। पहले ये किया, फिर ये किया, इतना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 44 शोगुन 44 शोगुन, यानी हर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 2 दिनों में काम रिपीट, 2 दिनों में काम रिपीट, हर 2 दिनों में जो बच्चों का कार्य है वो रिपीट हो रहा है। मैं आपकी जगह होता, मैं यहाँ लिखता 2 दिनों में मालिक हमारे कितने काम है? तो 2 दिनों में हमारे 98 काम है। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको मल्टीप्लाई करके इसके करीब में लेके जाते हैं। अगर मैं इसका 4 गुना लूंगा तो लगभग 100 है, 100 का 4 गुना 400 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करके उतना आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मल्टीप्लाई ऐसी संख्या से करूँ जो इससे छोटा ही निकल करके आए। 3 अठे 24 हो जाएगा और 9 त्रिके 27 और 2 29 हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या कहूँगा? तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा ये बात कहूँगा कि मालिक 6 दिन में हमारे सामने 294, 6 दिन में हमारे सामने कितना है? तो 294। ठीक है, 6 दिनों में कितना है? 294। आप समझ गए मेरी बात को? अब देखिए, अब अगला दिन जैसे मान लीजिए एक दिन हम और काम करेंगे, हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई जो है 338 कार्य हो जाएगा। अभी भी जैसे मान लो 7 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर जो कार्य है वो कितना हुआ है? 7 दिन बीत चुके हैं और जो कार्य है मेरे भाई वो 338 हुआ है। ठीक है, अब मैं अगले दिन की बारी है, मैं एक दिन यदि और काम करा दूं, मेरा 54 यूनिट और काम हो जाएगा। 8 4 12, 3 5 8 और 9, 392 काम मेरे भाई यहाँ पर। लेकिन ये तो 360 है, यानी कहीं ना कहीं काम ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ये नहीं ले सकते। बच्चों, ऑल्टरनेट में कदम कदम फूंक के रखना पड़ता है। पहले आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके इसके करीब में पहुँचना होता है, फिर थोड़ा काम करा के थोड़ा और करीब में पहुँचना होता है। और जैसे आप देखते हैं कि किसी और के काम करने से मेरा कार्य बहुत ज़्यादा हो गया, आप इस काम को करा ही नहीं सकते, आपको होल्ड करना पड़ता है। उसके बाद जो आंसर लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है? जितना हो गया वो यहाँ पे, अब लकीर खींचते हैं। ठीक है, और लकीर खींचते हैं तो हम कैसे करते हैं? तो यहाँ बोलते हैं 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में से मेरे भाई 3 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो आप ये बात बताओ, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यानी हमेशा यहाँ पर क्या लिखते हैं? जिसका बच गया है, जितने में से जितना हो गया और जो बच गया, तो जो बच गया वो कहाँ रहता है? ऊपर में। इसमें से माइनस करने के बाद में जो बच जाता है वो कहाँ रहता है? ऊपर में। और जो व्यक्ति कार्य करने आता है उसका काम रहता है नीचे में। समझ लो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, माइनस करने के बाद में जो बच गया वो ऊपर में, और अब ये लोग काम करने आ रहे हैं तो इनका रहेगा नीचे में। इसको अगर आप चाहो तो
तो आप लिख सकते हो 11/27। तो 7 सही है 11/27। 7 सही मेरे भाई, यहाँ पर 7 सही 11/27, ऑप्शन नंबर डी। तो कई बार क्या होगा ना कि तुमको लगेगा ग्रुप डी तो मतलब छोटा पेपर, आसान क्वेश्चन आएगा। नहीं भैया, हालत खराब करता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहां पर आपको ध्यान देना हो। 14 नंबर क्वेश्चन फटाफट मेरे भाई, यहाँ पर देखो क्वेश्चंस में कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इजी, टफ, मॉडरेट, हर तरह के क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे, सारा का सारा टाइप तुमको मिलेगा। आरआरबी जेई सीबीटी 1 का यहां पर ये क्वेश्चन है। क्या कहा गया पढ़िए। अनिरुद्ध और ब्रह्मा जी को एक दीवार बनाने का कार्य सौंपा गया। अनिरुद्ध अकेले इसे 60 घंटों में पूरा कर सकता है। ब्रह्मा जी यहां पर 3 गुना तेज है। कार्य इस प्रकार चलता है कि पहले घंटे अनिरुद्ध मेरे भाई यहां पर कार्य करता है, दूसरे घंटे ब्रह्मा जी कार्य करते हैं, तीसरे घंटे दोनों साथ मिलकर के कार्य करते हैं। और यदि इसी क्रम को वो जारी रखते हैं तो दीवार पूरा होने में कितना समय लगता है। कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं, कोई पुराना क्वेश्चन नहीं, कोई पहले का क्वेश्चन नहीं, सारे के सारे क्या मिलेंगे, अपडेटेड। सारे के सारे क्या मिलेंगे, अपडेटेड। तो एक हमारे सामने अनिरुद्ध है, पहले यहाँ पर पोल आपको दे दिया जाए भाई, ठीक है। यहाँ पर आप अपना बनाइए, बहुत अच्छे तरीके से बनाइए, लीजिए। तो एक हमारे सामने कौन है, तो एक अनिरुद्ध है। दूसरा हमारे सामने कौन है, ब्रह्मा जी हैं। अनिरुद्ध और ब्रह्मा जी एक दीवार बनाने का कार्य सौंपा गया। अनिरुद्ध इसे 60 घंटे में पूरा करता है। अनिरुद्ध इसे 60 घंटे में पूरा करता है। इस 60 को मानते हुए टोटल वर्क को भी 60 मान लीजिए। यानी अनिरुद्ध रोज का रोज कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है। कितना काम कर रहा है मिश्रा जी, 1 यूनिट कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया ब्रह्मा जी 3 गुना तेज हैं। तो ब्रह्मा जी मेरे भाई यहाँ पर पता है क्या करेंगे, ये बताइए। आपका 3 गुना काम करेंगे, यानी कितना काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। भाई मैं आपका 3 गुना तेज हूं, इसका मतलब आप 1 खिलौना बनाओगे तो मैं 3 बना दूंगा। ये वाली बात हो जाती है, ठीक है। कार्य इस प्रकार चलता है, कार्य इस प्रकार चलता है। पहला घंटा अनिरुद्ध करता है। पहला घंटा कौन करता है, अनिरुद्ध करता है। दूसरा घंटा कौन करता है, तो ब्रह्मा जी करते हैं। और तीसरा घंटा दोनों मिलकर के साथ में करते हैं। इस तरह से मेरे भाई यहाँ पर जो कार्य है वो होता है। पहले अनिरुद्ध, फिर ब्रह्मा जी, फिर दोनों मिलकर के। अनिरुद्ध, फिर ब्रह्मा जी, फिर दोनों मिलकर के। तो यदि अगर हम देखेंगे, अनिरुद्ध की वैल्यू 1 है, ब्रह्मा जी की वैल्यू 3 है, और फिर दोनों मिलकर के यानी कितना है, 4 है। तो बच्चों आप मुझे बताओ, एक 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 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दिन। और 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 8 यूनिट। मैंने कहा था मल्टीप्लाई करके हम इसे कहाँ तक पहुँचाएंगे, 60 तक। तो 8 का 7 गुना 56, 8 का 8 गुना 64। तो हमारे सामने हो जाएगा 7 बार में कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 8 का 7 गुना 56 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 गुना। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 21 दिन हो चुका है और 56 यूनिट कार्य। 21 दिन हो चुका है और यहाँ पर 56 यूनिट कार्य है। 21 दिन हो चुका है और 56 यूनिट कार्य है। तो सवाल में यहाँ पर ये कहा जाता है। तो दीवार पूरा देखो यहाँ पर, यदि वे इस कार्य में मेरे भाई करेंगे तो क्या होगा। तो देखो आंसर लिखने का भी यहाँ पर क्या है, जितने दिन हो गए वो यहाँ पे। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ 60 में से 56 निकाल दो, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। जो बच जाता है वो ऊपर में। और करने कौन आएगा, करने कौन आएगा, अनिरुद्ध। मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, समझो मेरी बात को। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए होता क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई किए थे 21 दिन आया था, आप इसको मल्टीप्लाई किए थे 56 आया था। अब धीरे धीरे कदम फूंकना होता है। अब मान लो 1 दिन तुम और काम कराओ अनिरुद्ध से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 22 दिन। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 22 दिन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 57 यूनिट हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब बी को बुलाओ, अब यहाँ पर ये 3 यूनिट काम करेगा। अब बोलोगे गुरुजी 23 दिन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो गुरुजी इस तरीके से 23 दिन 23 घंटे जो भी है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा भाई, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बात खत्म, यहाँ सीधा सीधा। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 पे, जहां कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क आता है, कोई किसी को छोड़ करके चला जाए। जैसे आज भी हमारे मिश्रा जी उसकी यादों में खोए रहते हैं, जब से वो छोड़ करके गई है। न नींद आती है, न चैन आता है, न प्यास आता है, कुछ भी नहीं आता इनको, बताओ। उसकी यादों में इस कदर खोए हुए हैं यहाँ पर कि हर दूसरी लड़की में उसका चेहरा नजर आता है, और इसी वजह से आज तक ये कुंवार है। बताइए, समझ रहे हैं मिश्रा जी, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ठीक है, जब भी किसी के बच्चे को देखते हैं यहाँ पर तो कल्पना कर रहे होते हैं, काश आज हमारे भी ऐसे बाल बुतरू होते, छोटे 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 प्यारे प्यारे। ठीक है, सोचिए यहाँ पर कितना बुरा हुआ इनके साथ में, जो कभी इनको पापा कहा करते थे। सोचिए मतलब कल्पनाओं में कि यार वो हमको पापा कहते हैं, जो मामा कहते हैं। ठीक है, अपने गाँव का जाना यहाँ पर उस रास्ते उस गली को छोड़ दिया, क्योंकि उस चौक का पहला मकान ही उसका है। ठीक है, और अक्सर की बात हो जाती है, जब भी यहाँ पर उस मकान से होकर के गुजरते हैं वो दरवाजे पे खड़ी मिलती है। ठीक है, और देख करके इनका दिल और दुखता है कि ये वो गली थी जहाँ बारात मेरी जानी थी। मुझे क्या पता था कि हम यहाँ दूल्हे की जगह बाराती बन के रह जाएंगे, और बैठ करके यहाँ जो है उसके घर पे न्योता करके आएंगे। न्योता में कितना रुपए किए थे, ठीक है। अच्छा, न्योता में लिफाफा में आप ही लिखे थे, बेवफा हो तुम।
बताइए यहाँ पे स्पेशल उसके हाथ में पकड़ा करके आए थे। उसने भी यहाँ पर पलट करके उसी रात मैसेज किया था, हम तो बोले थे कि नौकरी ले लो। ठीक है, दिक्कत तो है ना, लड़कियों की कंडीशन ये है, पापा नहीं मानेंगे, नौकरी लोगे तो मानेंगे। अरे प्यार में शिद्दत है तो क्या ही दिक्कत है, जुड़ो, कामयाब बनाओ, बात खत्म। मिश्रा जी, प्यार करते हैं तो शर्तें नहीं होनी चाहिए, और जहां शर्तें हैं वहां पर प्यार नहीं। हमने तो जीवन में यही सीखा है। ठीक है, आइए चलिए तो सवाल पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, बी उस कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है, बी ने अकेले 10 दिनों तक कार्य किया फिर छोड़ दिया, ये अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब लेफ्टिंग की बारी आती है। इसमें ऑल्टरनेट का कहीं कोई रूल नहीं होता है, तो ऑल्टरनेट वाला कंसेप्ट तुमको लगाना नहीं है। लगाना नहीं है तो आंसर देना शुरू करो फटाफट। देखते हैं यहाँ पर कौन होगा। और जैसे मैंने कहा था, हर 5 क्वेश्चन पर लीडर बोर्ड पे बताऊंगा टॉप पे कौन है, इस क्वेश्चन के बाद में बताऊंगा। ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है मित्र, ए किसी कार्य को 5 दिनों में करता है। ठीक है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 50 दिनों में करता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो एलसीएम हमारे सामने इतना है, तो यहाँ पर इतनी बार में और इतनी बार में। बी ने अकेले 10 दिनों तक कार्य किया और फिर छोड़ दिया। भाई बी एक दिन में एक काम करता है, तो 10 दिनों में कितना काम करेगा, तो 10 काम करेगा। तो 10 दिनों में 10 काम करेगा और उसमें से छोड़ देगा, तो बचा कितना मेरे भाई, यहाँ पर 40 बचा है। ठीक है, अब ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए अकेला शेष कार्य को, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 4 दिन, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। लेफ्टिंग में तुम लोग को कोई फॉर्मूला नहीं सिखाएंगे, उसको सिखाने के लिए वक्त चाहिए होता है। ठीक है, और अभी यहाँ पर उतना वक्त हम लोग उसमें देंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, कोई फायदा ऐसा है नहीं। ठीक है, आइए, जबरदस्त काम आप लोग कर रहे हैं। अब इसी बात पर 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, मान जाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बाबू ये सवाल है, और ये सवाल तुम्हारे पेपर में आ सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते चलो। ए और बी किसी कार्य को 12 और 6 दिनों में पूरा करता है, साथ मिलकर के शुरू करते हैं, 2 दिनों के बाद बी छोड़ देता है, तो ए अकेला पूरा कितने दिनों में करेगा। मैंने यहाँ पर कहा ये ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर ये 12 दिनों में और ये 6 दिनों में। एलसीएम हमारे सामने कितना हो जाएगा, इतना। अब अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया साथ मिल करके 2 दिनों तक काम करते हैं, तो 2 दिनों तक ये काम करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर कौन छोड़ता है, बी छोड़ देता है, तो ए ही बचा हुआ कार्य को कुछ दिनों तक करता है, और ऐसे जाकर के टोटल वर्क हमारा होता है। ऐसे करके हम इक्वेशंस को लिखते हैं। जब मेरे भाई यहाँ पर हम देखेंगे 2 दिनों तक साथ में काम, एक दिनों में मेरे भाई देखो यहाँ पर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3, तो 2 दिनों में इतना करेंगे। फिर यहाँ पर ये इसकी वैल्यू इंटू टी, और ये बराबर हो जाएगा इतने के। 6 घटा देंगे तो टी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो जो डी है वो आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो जो डी है वो आंसर है। अगला सवाल आ जाइए, 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर वही है। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ ट्राई कर लेंगे, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये आप ट्राई करेंगे, होमवर्क है आप लोगों के लिए। आइए, जो मेरे भाई बना लेंगे तो वो इसका आंसर वीडियो के खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है भाई, आ जाओ चलो 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मजा आएगा। अच्छा, एक और चीज़, ठीक है, कसम है तुम्हें मिश्रा जी की यहाँ पे कि इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। आपका क्या कसम थी है पता है, बच्चा लोग बहुत प्यार करता है आपसे, आपके साथ में इमोशंस उनके जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो आपके साथ में हुआ है वही कईयों के साथ में हुआ है, तो वो समझेंगे इस बात को लेकर के। ठीक है, तो कर देना भाई मिश्रा जी का लाइक, नहीं तो फिर मिश्रा जी की तबीयत खराब हो जाएगी, फिर वहां पर देखिए समझिए बात को लेकर के। आप नहीं चाहते ना, कम से कम थोड़ी सिंपति इनके लिए दिखाइए। कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे टूटे हुए दिल के लिए एक लाइक बनता है। आ जाइए पढ़िए। ए बी सी डी किसी कार्य को 12, 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद डी छोड़ देता है। सी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। कार्य पूरा होने में लगने वाला समय। देखो, सबसे पहले तो जितने लोगों के बारे में चर्चा हुई है, हम लोग उतने लोगों का मेरे भाई यहाँ जिक्र करते हैं। बड़ा सवाल है, 90 सेकंड दूंगा बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोगों के बारे में चर्चा हुई है, अपन सबका यहाँ पर नाम लिखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि 12 दिन 15 घंटे, ठीक है, और यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30 हो जाएगा। अगर हम देखें सबके एलसीएम्स को यहाँ पर समझे, तो ये हमारे सामने 120 है। 12 से 10 बार में, 15 से 8 बार में, 20 से 6 बार में, 30 से 4 बार में। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया, देखिए ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जो है डी छोड़ देता है। सी हमारे साथ में पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, और बी कार्य होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। अब देखो, कोई इतने दिन बाद छोड़ रहा है, कोई मेरे भाई पहले छोड़ रहा है, कोई और पहले छोड़ रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आप समझिए इस बात को लेकर के कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बातें होंगी, आप इस बात को समझो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखो ऐसे सवालों में मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, छोटा सा ज़बरदस्त सा ट्रिक यहाँ पे। कभी भी है ना, इस बात को याद रखना, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको यदि तुम बेसिक से बनाने जाओगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, कहीं ना कहीं तुम परेशान हो जाओगे, तुम बना नहीं पाओगे। कैसे माइनस करना है, कैसे प्लस करना है, नहीं बना पाओगे। इसमें मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। जो भी व्यक्ति कार्य को आगे से छोड़ता है,
है, जैसे 2 दिन बाद छोड़ दिया, 3 दिन बाद छोड़ दिया, 4 दिन बाद छोड़ दिया, जिसमें कहते हैं आफ्टर 2 डेज़, आफ्टर 3 डेज़, आफ्टर 4 डेज़, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कॉपी में नोट बना के लिखना है तो लिख लीजिए। और जो भी कार्य को कुछ दिन पहले छोड़ देगा, जैसे 4 दिन पहले छोड़ दिया, 5 दिन पहले छोड़ दिया, 6 दिन पहले छोड़ दिया, तो उसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बहुत तरीके से आप इस बात को समझिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सीधा जो है मेरे भाई लिखना है नंबर ऑफ डेज, बात खत्म। कि हमें जो टाइम लगेगा वो यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगता है, हमें जो टाइम लगेगा वो टोटल टाइम कितना लगेगा। तो कभी भी टोटल टाइम को निकालने के लिए जो भी तुम्हारे सामने वर्क है तुम उसको यहाँ लिख दो। अब देखो 2 दिन बाद डी छोड़ दिया, तो यहाँ पर जो छोड़ रहा है कुछ दिनों के बाद में उसे माइनस करो। ठीक है, जितना दिन का काम है ना, जैसे मानो 2 दिन किसी ने मेरे ऑफिस में काम किया, छोड़ दिया, तो मैं 2 दिन की पेमेंट देके उसको मना कर दूंगा कि आप मत आइए। ठीक है, सी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। अब मान लीजिए कोई 3 दिन पहले छोड़ रहा है, तो मैं उसे कहूंगा 3 दिन और काम कर लो ताकि पूरे महीने भर का पेमेंट ले लेना। तो जो कुछ दिन के बाद छोड़ता है उसे करते हैं माइनस, और जो कुछ दिन पहले छोड़ता है तो उसे हम उतने दिन का काम और करवाते हैं। बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो बी से भी 2 दिन का काम करवाते हैं। अब एक बात बताओ, आपके यहाँ पर 4 दोस्त थे, ठीक है, आपने किसको माइनस कर दिया, डी को माइनस कर दिया, यानी कार्य के नीचे तीनों से भाग करना है। तो जो बच जाते हैं आपको उससे भाग करना है। सीधा सीधा एक लाइन का ट्रिक है, और सीधा सीधा आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जितना दिन बाद छोड़ेगा माइनस, और जितना दिन पहले छोड़ेगा प्लस। अगर हम यहाँ देखेंगे क्या कहेंगे, डी की वैल्यू 4 है तो 4 का डबल 8 हो जाएगा। सी का मान मेरे भाई यहाँ पर ये 18 हो जाएगा, और बी का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे तीनों के सम के साथ में, 6 4 10 और 18 10 मेरे भाई यहाँ पर 28, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, 18 में से 8 गया 10, और 10 को जोड़ेंगे 130, 130 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 72, और यहाँ पर ये हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2 7 14, मेरे भाई एक सेकंड माफ़ करिएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 से तो नहीं काट सकते आप यहाँ पर, मेरे भाई यहाँ पर 2 से आप 73 बार में काटो, 2 से 14 बार में काटो। 14 का 5 गुना 70, यहाँ पर 5 सही 3/14, और 5 सही 3/14 आप यहाँ, कुछ गड़बड़ है क्या, ए बी सी डी कैन डू अ वर्क इन 12 15 20 और 30। एलसीएम हमारे सामने 120, 12 नहीं के 15 अठे 20 शक 30 हो गए। ठीक है, क्वेश्चन में 2 दिन बाद छोड़ देता है, 2 दिन माइनस करेंगे। सी 3 दिन पहले छोड़ देता है, इतना करेंगे। बी पूरा दिन 2 दिन पहले छोड़ देता है, करेंगे। कार्य पूरा होने में लगने वाला कुल समय ए बी सी लेंगे, डी नहीं लेंगे। कैलकुलेशन में हम लोग एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। बच्चे कह रहे हैं 24 नहीं होगा, मैं भी वहीं देख रहा हूँ वहाँ पर क्या होगा कैसे होगा, एक बार अपन चेक करते हैं, रुक जाइए। तो हमने यहाँ 120 कहा, डी की वैल्यू 4 थी, 4 का डबल 8 हो जाएगा। सी का मान 6 था, 6 का 3 गुना 8 हो जाएगा। बी का मान 8 का डबल 16 हो जाएगा। और ए बी सी का सम जो होगा 8 6 14 10, मेरे भाई यहाँ 28 ना होकर के बच्चों यहीं पर मामला गड़बड़ाया है। और यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। डिफरेंस 10 है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, डिफरेंस 10 और 26 146 हो जाएगा, और बट्टे में कितना है तो बच्चों 24 हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको बहुत तरीके से, बहुत इज्जत से भाग कर सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे तो 73, और बट्टे में कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 73 बट्टे में कितना हो जाएगा 12, 12 छक 72। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर देखोगे तो 12 छक 72। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 छक, मतलब यहाँ पर 12 छक 72, 6 सही 1/12 यहाँ पे ये आपके सामने हो जाएगा कि सर 6 दिन 1/12 इतना दिन होता है। अगर आप इसको घंटे में, हालांकि आंसर तो मेरा यहीं से आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, लेकिन हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 6 दिन, और 1/12 दिन को घंटे में बदलेंगे तो इस 1/12 को आप यहाँ पर 24 से गुना करो। इस 1/12 को जब आप मेरे भाई 24 से गुना करोगे, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, तो अगर आप इसको 24 से गुना करोगे तो आपके सामने 2 घंटे आ जाएगा। 6 दिन 2 घंटे, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। मैं यहाँ पर बता दूं, बच्चे कह रहे हैं वंदे भारत 2.0 बैच कब से स्टार्ट होगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो ये भी कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। भाई देखो, यहाँ पर समझ में उसी को आना है जिसका थोड़ा सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि फ़ायदा उसी को होगा। अब 10 दिनों के अंदर में मैं क्या सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट कराऊंगा। सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए बहुत तगड़ा समय चाहिए होता है। इन 10 दिनों के अंदर में हम रैपिड रिविजन कर सकते हैं, हम खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब उन छोटी छोटी बारीकियों पर अगर जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो अभी से भी कहूँगा, जितने भी बच्चे हैं जो मेरे भाई अगर तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ रेलवे की तैयारी
तैयारी करना चाहते हो, एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ना चाहते हो हीरो लेवल तक, तो भाई यहाँ 27 तारीख से 27 जुलाई से हमारा वंदे भारत 2.0 बैच आ रहा है। इसके अंदर में सारी चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाई जाएंगी, चाहे वो मैथ होगा, चाहे वो रीजनिंग होगा, चाहे वो साइंस होगा, चाहे वो जीएस होगा, सारे के सारे टीचर बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाएंगे। और ये पूरी तरीके से ज़ीरो टू हीरो एक फाउंडेशन बैच होगा, यहाँ पर कॉम्बो बैच। ये रेलवे का वंदे भारत 2.0 बैच अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये 999 1199 फीस होने वाली थी, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं गुरुजी बहुत ज़्यादा मत करिए, बहुत दिक्कतें हैं, तो 999 में कंप्लीट टीम का आपको मिल जाता है। मेरे से खाली मैथ पढ़ना है तो मेरी अपनी फीस है चैंपियंस की 899। अगर ये पढ़ना है 899, उसके बाद साइंस पढ़ना है तो इसका अलग है 399 499 खाली इसका, मतलब 3-4 हज़ार का पूरा जो कॉम्बो है ना 4,000 का, वो आपको मेरे भाई 999 में कंप्लीट मिल जाता है। तो जो भी बच्चे संपूर्ण रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, जीरो टू हीरो मेरे भाई पढ़ना चाहते हैं, 27 जुलाई से 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आ रहा है रेलवे का वंदे भारत 2.0 बैच पहला, ठीक है, जिससे आप बढ़िया से सीख पाएंगे। और जो बच्चे मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल देखिए जो सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी की भी कर रहे हैं, एसएससी का फॉर्म आया तो उसको भर दिया, रेलवे आया उसको भर दिया, यूपीएस आया उसको भर दिया, या कोई स्टेट आया उसको भर दिया, फिर वो रेलवे वाले बैच में एडमिशन ना ले, फिर वो प्रहार 2.0 बैच के मेरे भाई इसमें एडमिशन ले। यहाँ पर ये सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए पढ़ाया गया है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, साइंस हो गया, इसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट जुड़ जाता है जिसका क्या नाम है, इंग्लिश नाम है, ठीक है। और इसमें थोड़ा कंटेंट भी और एक्सपैंड हो जाता है, सारे एग्जाम्स को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है, जिसकी फीस 1499 रुपये हो जाती है। इसकी वैलिडिटी आपकी कितनी है, 2 साल है। सिर्फ रेलवे ओरिएंटेड पढ़ना है, वंदे भारत 2.0 बैच, सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, प्रहार 2.0 बैच। और इससे बेस्ट टीम आपको नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर देखेंगे ना, कंटेंट के मामले में बात करिए, हवाबाजी में नहीं, फालतू के ब्रांडिंग में नहीं, आप देखेंगे यहाँ पर जय सर बहुत प्यारा इंग्लिश पढ़ाते हैं, जबरदस्त फ्रॉम स्क्रैच। भाई हम कंटेंट के दम पर बात करते हैं, आप जय सर के कंटेंट पर बात करिए आप यहाँ, ठीक है। उसी तरह से आकाश चतुर्वेदी सर क्या रीजनिंग पढ़ाते हैं भाई, सीधा सटीक क्वेश्चन फंसाते हैं रेलवे के लिए। साइंस में आप देखो पुष्पेंद्र सर भी हैं यहाँ पर, इसका थोड़ा थंबनेल अभी अपडेट करवाएंगे। साइंस में आरती मैम, पुष्पेंद्र सर दोनों हैं, जिससे पढ़ना चाहो उससे पढ़ लो। जीएस में कंप्लीट हिमांशु सर भी पढ़ा रहे हैं, दीपक सर पढ़ा रहे हैं, जिससे पढ़ना चाहो पढ़ लो। स्टैटिक पूरा का पूरा शुभम मैम पढ़ा रही हैं, करंट अफेयर पढ़ा रही हैं, पढ़ लो। तो दोनों में फायदा, आप जिससे पढ़ना चाहो पढ़ लो, सब मिलता है विद्याग्राम पे। ये इंक्वायरी नंबर, इस पर आप बात कर सकते हो किसी प्रकार की समस्या है तो आज के सेशन में हमारे लिए इतना ही है। पाइप सिस्टम और ये सारा जो होगा वो अगले सेशन में होगा। मैं टीम को बोल देता हूँ इसका भी थंबनेल बदल देगी और उसका भी थंबनेल बदल देगी। बाकी एप्लीकेशन पर जो पीडीएफ है बच्चों यहाँ पर, वो तुम्हें जाओगे फ्री कोर्सेज में, तो फ्री कोर्सेज के अंदर में 17 दिन 17 मैराथन मिल जाएगा। इसके अंदर में जाओगे तो ग्रुप डी वाली सीरीज तुम्हें मिल जाएगी। मैथ, करंट अफेयर, रीजनिंग, साइंस जितने भी हैं, मैथ में गए, मैथ में यहाँ पर तुम्हारी जितनी क्लासेस हमने ली हैं यहाँ पर, वो तुम्हें नंबर ऑफ क्लासेस दिख जाएगी। हर क्लास पर जैसे तुम क्लिक करोगे, वीडियो देखना है, पीडीएफ देखना है, क्या देखना है, हैंड रिटन नोट्स तुमको देखने हैं तो वो मिल जाएंगे, प्रिंटेबल देखने हैं तुमको वो मिल जाएंगे। जैसे प्रिंटेबल है ऐसे ही तुमको हैंड रिटन भी चाहिए, सब मिल जाएगा। एक एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से मैंने व्यवस्थित कर दी है ताकि किसी भी भाई बंधु को दिक्कत ना आए। टेलीग्राम पर खोजना पड़ता था आपको, मैथ का किस टेलीग्राम पर मिलेगा, इंग्लिश का किस पे, सॉरी इंग्लिश कह रहे, रीजनिंग किस पे मिलेगा। एप्लीकेशन पर बच्चों तुमको सब कुछ मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी, ये भी, तो सब कुछ अब एप्लीकेशन पे धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और सब यहीं पर लेकर के आ रहे हैं कि जब हमारा ऐप है, हमने पैसा लगाया, हमने सब कुछ किया, तो बच्चे को सहूलियत के लिए किया, वो उसको मिले, ठीक है। तो ऐप से ही जाओ, डाउनलोड करो। बाकी जिनको जिस भी बैच में मेरे भाई यहाँ पर अपना जुड़ना है, आराम से जुड़िए, बढ़िया से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। किसी को अगर मेरा मैथ्स का बैच लेना है कि कंप्लीट मैथ पढ़ना है, तो देखो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हो तो वीओडी से पढ़ लो, और लाइव पढ़ना चाहते हो मेरे भाई यहाँ पर तो चैंपियंस बैच से पढ़ लो, ठीक है। बट मैं तो कहूँगा कि प्रहार या फिर वंदे भारत इसी से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को अंजाम दें, ठीक है। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।